सो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। तो देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HCF और LCM कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही डाउट रहता है कि HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है, यही उनको पता नहीं रहता। बस एक क्वेश्चन में टीचर्स बता देते हैं कि इसमें LCM निकलेगा और LCM से हमारा आंसर आ जाएगा, पर एक्चुअली उनको पता भी होना चाहिए कि LCM कब निकालना है, HCF कब निकालना है, तो पहले वो समझते हैं। तो यहाँ देखो, पहले HCF का केस देखते हैं, एप्लीकेशन HCF का कब कब यूज़ करना है। तो मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, वो एक बार ऐसे ही बस एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 बैग है हमारे पास, ठीक है। एक बैग में मान लो हमारे पास 15 चॉकलेट्स रखे हुए हैं एंड दूसरे बैग में हमारे पास सपोज 45 चॉकलेट्स रखे हुए हैं। अब सपोज दोनों बैग के चॉकलेट्स को मुझे इक्वल ग्रुप्स में बांटना है। मीनिंग समझ रहे हो? इस बैग के चॉकलेट को उन्हीं चॉकलेट्स के साथ इक्वल ग्रुप में बांटना है एंड इस बैग के चॉकलेट्स को भी मुझे इक्वल ग्रुप में बांटना है, पर इस तरीके से बांटना है कि इसमें अगर 3-3 के चॉकलेट्स का ग्रुप बना है तो इसमें भी 3-3 के चॉकलेट्स का ही ग्रुप बनना चाहिए। तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनना चाहिए और वो ग्रुप बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा नंबर का चॉकलेट्स उस ग्रुप में नहीं आ सकता, मतलब एक हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो अब इस केस में कंडीशन समझ आया कि नहीं? कंडीशन देखो क्या है, इसमें 15 चॉकलेट्स है सपोज, इसमें 45 चॉकलेट्स हैं। अब मुझे इनको इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो इक्वल ग्रुप्स इस तरीके का होना चाहिए कि उससे ज़्यादा चॉकलेट उसमें रखेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो देखो 15 और 45 का मैं HCF निकाल लूँ तो 5 ज़ा 5 1 ज़ा, और वैसे 45 का HCF प्राइम फैक्टर 3 1 5 3 5 5 1, तो इसमें कॉमन क्या क्या है 3 5। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हम 15-15 चॉकलेट्स के ग्रुप बना सकते हैं। देखो इसको भी 15 चॉकलेट का अगर मैं ग्रुप बनाया बैग 1 तो एक ही ग्रुप में खत्म हो गया, तो यहाँ पर बना एक ही ग्रुप। फिर वैसे ही 45 चॉकलेट्स का अगर मैं 15-15 का ग्रुप बनाऊंगा तो ये कितना ग्रुप बना, 3 ग्रुप बन गया। तो अब देखो यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप बना है, यहाँ 3 ग्रुप बना है, पर हर ग्रुप के अंदर जितने चॉकलेट्स है वो 15-15 ही है। फिर 15 से ऊपर मैं 16-16 का अगर ग्रुप बनाऊंगा तो 16 का तो यहाँ 16 चॉकलेट्स ही नहीं है, मतलब 15 ही हमारा हाईएस्ट नंबर हो गया, जिससे ज़्यादा का ग्रुप बन ही नहीं सकता जो कि इक्वल हो दोनों बैग में। तो HCF इस तरीके के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अब LCM कहाँ यूज़ किया जाता है? LCM हमेशा अगर कोई भी रिपीटेड चीज़ बार बार हो रहा है और वो दोनों सेम टाइम पे या फिर सेम ऑकरेंस कब होगा, जैसे अगर कोई रिंग बज रहा है हर 5 मिनट में और दूसरा रिंग बज रहा है हर 10 मिनट में, तो हमें अगर ये बताना है कि दोनों रिंग साथ में म्यूचुअली कब बजेंगे, कितने मिनट बाद बजेंगे, तो उस समय हम LCM निकालेंगे। मतलब ऐसा लीस्ट नंबर, ऐसा लीस्ट टाइम जब वो दोनों साथ में इवेंट हो रहा है, जब वो दोनों इवेंट साथ में हो रहा है, तो ऐसे समय में LCM निकाला जाता है। तो अब दोनों का एप्लीकेशन आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो ये क्वेश्चन आप रीड करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पर सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स फील्ड का सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट एक राउंड ट्रैवल करने के लिए, रवि 12 मिनट में एक राउंड ट्रैवल किया। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों मान लेते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए थे एंड एट द सेम टाइम। अब ये आधा क्वेश्चन रीड करते समय आपको समझ आ गया होगा कि HCF लगेगा कि LCM। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें यह पूछ रहे हैं कि रवि और सोनिया दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक पॉइंट से स्टार्ट किए और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और सेम टाइम पे ही वो दौड़ना स्टार्ट किए। तो एक जन 18 मिनट लेता है ये पूरा राउंड कवर करने के लिए, एक जन 12 मिनट लेते हैं पूरा राउंड कवर करने के लिए। हमें ये बताना है कि दोनों कितने मिनट्स में अपना साथ में मिलेंगे वापस इस ट्रैक में। तो आपको समझ आ गया होगा HCF निकालने के LCM, ऑफ कोर्स LCM निकालना है, क्योंकि यहाँ रेगुलर इंटरवल्स में बार बार कुछ भी काम होता है और हमें पूछेगा कि कितने टाइम बाद वो दोनों साथ में होंगे इवेंट्स, चाहे ये दौड़ने का बात हो, चाहे बेल कितना देर में रिंग हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस में हमें LCM ही निकालना है। LCM हम लोग को एक लोवेस्ट वैल्यू निकाल के देता है कि कितने देर बाद ये इवेंट वापस होने वाला है, लोवेस्ट वैल्यू। और HCF हमें हाईएस्ट वैल्यू निकाल के देता है कि कितने के ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हो उतना हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसे सोनिया टेक्स टू कवर 1 राउंड, टाइम टेकन बाय सोनिया, एक बार रब कर देता हूँ बोर्ड, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर 1 राउंड ऑफ फील्ड। तो कितना टाइम लिए 18 मिनट्स।
और टाइम टेकन बाय रवि टू कवर 1 राउंड ऑफ द फील्ड सेम है, उसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, तो 12 मिनट्स। अब यही क्वेश्चन का ही लाइन हमेशा यूज़ करना। तो दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे बोथ मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट टाइम बाई, दे बोथ मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल LCM होगा 18 और 12 का। तो अब 18 और 12 का LCM निकाल देंगे। 18, 12, 2, 9, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 2 1 1। तो LCM कितना आया? 6, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 6 6 18, 18 2 36। तो 36 मिनट्स बाद दोनों रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट में वापस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।